भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में विश्व कप का ये एक और बड़ा मुकाबला। क्रीज पर इस समय ऋचा घोष, साथी खिलाड़ी श्रीलंका पटेल और 10 गेंदों में भारत को जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी शॉट से इस समय दूर वाले शॉट से पहली गेंद लेकर चलेंगे। ऋचा घोष स्ट्राइक पर मौजूद। आखिरी की 10 पे 25 आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भारत की बल्लेबाजी ऋचा घोष इससे पहले भी बड़े कारनामे कर चुकी है। इस ओवर की अगली गेंद इस बार पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल और गेंद सीधा ही जाएगी 6 रनों के लिए। कमाल का ये शॉट ऋचा घोष के बल्ले से, और इस छक्के के साथ ऋचा घोष अपने 38 रनों पर पहुंचती हुई 9 गेंदों में भारत को अब भी 19 रनों की आवश्यकता। जब तक क्रीज पर ऋचा घोष मौजूद है तब तक मुझे लगता है ये मैच भारत के हाथ में है। और इससे पहले भी हमने देखा है, जब आप कहेंगे कि भारत वार्म अप मुकाबले खेली है इस वर्ल्ड कप में, 2 मुकाबले, पहला पाकिस्तान फिर नीदरलैंड, वहां पर भी ऋचा घोष ने लंबे छक्के जड़े हैं। वहां पर 9 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। क्रीज पर इस समय ऋचा घोष। गेंदबाजी शॉट से गेंदबाज चलेंगे, दूर वाले शॉट से एंगल बनाकर क्रीज पर इस समय ऋचा घोष। आज भारत को ना केवल ये मुकाबला बल्कि भारत को बदला भी लेना है। 4-1 से आप कहेंगे कि वो श्रृंखला साउथ अफ्रीका ने जीती थी अपने घर पर। इसी बीच पैडों पर गेंद, कमाल का अंदाज, कट किया गेंद को और स्वीप शॉट खेल दिया इस समय बल्लेबाज ऋचा घोष ने शानदार तरीके से। हमारे साथ इस समय राविश भाई मौजूद है। बहुत स्वागत राविश भाई कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी ये उनके यकीन बोलते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को साबित कर दिया ऋचा घोष ने। घुटना टेका, बॉल के आने का इंतजार किया, कला दिखाई और ऐसे इलाके में बॉल को प्लेस किया जहां पर दूर दूर तक, कोसों दूर तक फील्डर मौजूद नहीं था। ये खासियत है इनकी। और अब 8 में चाहिए 15। साथी खिलाड़ी श्रीलंका पाटिल से 7 की आवश्यकता होगी। कप्तान लॉरा वोल्वर्ट के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। चले सामने ऋचा 42 पर, ऑफ स्टंप के बाद पटकी हुई गेंद, कट करने गए थे, वहां पर छकाया बल्लेबाज को, कोई रन नहीं। सबनीम इस्माइल एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं। इससे पहले रिटायरमेंट ली थी, पर जैसे ही वर्ल्ड कप वापस आया ये टीम में कमबैक कर चुकी हैं और कमबैक करने के साथ साथ अपनी शैली दिखा रही हैं। ये देखिए गेंद को दूर रखा। यह आमतौर पर वही गेंदबाज कर पाता जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। सीम का कमाल का इस्तेमाल, ऋचा घोष जिनको उछाल से बीट किया। और इसी बीच मैं देख पा रहा हूं रोहिणी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल। थैंक यू सो मच आपका लाइक सब्सक्राइब के लिए। और इसी बीच प्रकाश भाई ने भी लाइक सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद आपका। 7 में चाहिए 15। हालांकि इंग्लैंड की परिस्थितियां बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल मानी जाती हैं, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों ने जो काम किया हर मुश्किल को आसान बनाते चले गए। 8 रन दूर इस वक्त ऋचा अपनी हाफ सेंचुरी से। अंतिम गेंद के साथ चले बॉलर सबनीम इस्माइल, ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप पर गेंद फ्लिक किया, लेग साइड में रन की मांग, मुश्किलात हो सकती हैं, अच्छे थ्रो की आवश्यकता और एक बहुत बड़ी चूक। साउथ अफ्रीका इस पल को बिल्कुल नहीं भूल पाएगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर ऋचा घोष जो कि सही अंदाज में क्रीज में पहुंच नहीं पाई थी, और ऐसे में फील्डर्स को अपनी नब्ज को कंट्रोल रखकर एक बेहतर थ्रो की आवश्यकता थी, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट से वो रनआउट को मिस किया। आमतौर पर आप देखें तो साउथ अफ्रीका जो कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग साइड मानी जाती है, लेकिन ये देखिए वो गेंदबाज की तरफ थ्रो फेंका था और इसके बावजूद ऋचा घोष आधे क्रीज पर मौजूद थी। वहां से आप आराम से बॉल को चलकर स्टंप्स पर मारते तो भी। अभिषेक भाई ये तो बहुत आसान सा रनआउट गवा दिया साउथ अफ्रीका ने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इससे आप कहेंगे कि इससे खराब मोमेंटम साउथ अफ्रीका के लिए हो नहीं सकते और भारत को यहां से आप कहेंगे कि एक और बढ़िया मौका मिलेगा। विकेट गिरेगी नहीं। 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। हाथ में आई विकेट को छोड़ दिया साउथ अफ्रीका ने एक आसानी से। जिस तरह से आपने कहा कि थ्रो करने की जरूरत ही नहीं थी, आप अगर खुद चलकर जाते तो भी काम बन जाता। बहुत दूर खड़ी थी बल्लेबाजी, नॉन स्ट्राइक रेंज से भागकर आ रही थी वहां पर। 6 गेंदों में 14 की आवश्यकता। क्रीज पर ऋचा घोष, नए गेंदबाज गेंदबाजी में इस समय चले पहली गेंद सामने की तरफ। इस गेंद को हल्का मिड ऑन की तरफ कट किया और वहां पर फिर से फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करेंगे। बल्लेबाजों के बीच में रन बनाने का कोई मौका नहीं। 5 गेंदें हैं, 14 रन की आवश्यकता है इस समय भारत की वुमेन्स की टीम को। ऋचा घोष का स्ट्राइक पर रहना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि ऋचा घोष ही आप कहेंगे कि बड़े लंबे छक्के चौके लगा सकती है इस समय। स्ट्राइक पर ऋचा घोष लेकर चलेंगे। 5 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। अंक तालिका में भारत ने इस विश्व कप में कमाल की शुरुआत की है। पहला मुकाबला पाकिस्तान को एक तरफा, दूसरा मुकाबला भी नीदरलैंड की टीम को एक तरफा। तो 2 मैच जो भी जीते भारत की टीम ने वो एक तरफा जीते। यहाँ पर
स्ट्राइक पर ऋचा घोष 24 गेंदे 43 रन। हालांकि इस विश्व कप से पहले जब भारत इंग्लैंड का दौरा करी थी वहां पर 2-1 से श्रृंखला हारी थी, लेकिन इस समय कमाल के फॉर्म में इसी बीच अगली गेंद हवा में, बहुत ऊंचा, बहुत लंबा और गेंद सीधा ही जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। मजबूत बाजू है ऋचा घोष की, बड़े शानदार बल्लेबाज है, नंबर 18 की जर्सी और गेंद सीधा ही दर्शकों में जाती हुई 6 रनों के लिए 1 रन दूर अपने 50 के आंकड़े से ऋचा घोष। भारत को जीत के लिए 4 गेंदों में 8 रन चाहिए। मुकाबला पूरी तरीके से भारत के हाथ में आ चुका है। ऋचा घोष जिस तरीके से बाहर निकलकर वो शॉट खेला, स्टेप आउट किया इस गेंद को और गेंद को अपने इरादों के साथ साथ सीधा ही मैदान के दर्शकों के अंदर भेज दिया 6 रनों के लिए। 4 पे 8 की आवश्यकता। गेंदबाजी करी से गेंदबाज लेकर चलेंगे इस समय। गेंदबाजी डायरेक्शन गेंदबाजी करते हुए एक और गेंद के साथ सामने की तरफ गेंद को डाला, एक बार फिर से सामने खेला है लॉन्ग ऑन पर और गेंद फिर से निकल गई है सामने की बाउंड्री पर। 4 रन मिलेंगे। 50 का आंकड़ा पूरा करते हुए ऋचा घोष 26 गेंदे, क्या बेहतरीन पारी, 200 का स्ट्राइक रेट। और आज यकीनन तौर पर आप कहेंगे कि ये मैच आसान था भी नहीं। जिस तरह से हमने शुरुआती लम्हा में आपसे कहा कि भारत इससे पहले 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला में 4-1 से हार कर आ रही है। भारत की टीम साउथ अफ्रीका ने अपने घर पर आमंत्रित करके बुरी तरीके से आप कहेंगे कि भारत को वहां पर श्रृंखला को हराया और ये मुकाबला आप कहेंगे कि ऐसे में जीतने के लिए भारत को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था। 3 गेंदों में 4 चाहिए। गेंदबाजी करी से गेंदबाज चलते हुए एक और गेंद के साथ इस बार फिर से आगे रखा है गेंद को, बड़े शॉट के लिए गई है, नीचे फील्डर मौजूद और लीजिए बेहतरीन कैच, आउट हो जाएगी ऋचा घोष। बड़ी विकेट वहां पर मिलती हुई, शानदार कैच, उतना ही बेहतर अपने हाथ में गेंद को झटक लिया इस समय फील्डर ने, पीछे मुड़े और अपने आप को आप कहेंगे कि कैचिंग पोजीशन पर बनाकर इस समय ऋचा घोष चलते हुए मैदान से। राविश भाई ये तो मेहनत पर पानी फिर रहा है मुझे लग रहा है भारत के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे मौके पर मुझे भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात याद आती है। आप जब क्रीज पर सेट खेलते हैं तो आप अंतिम बॉल तक टिके रहने का प्रयास करिए, अपने हाथ से मैच को समाप्त करिए, लेकिन वो बड़ी गलती। ऋचा क्रीज पर रहती तो मैच बहुत आसान बन जाता, लेकिन अब क्रांति गौड़ नए बल्लेबाज, इस वक्त भारतीय टीम मुश्किलों में। गेंदबाज चले, अगली बॉल, 5वीं डिलीवरी ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, रन की मांग, गैप में गेंद, भाग चुके हैं और चलिए सुरक्षित रूप से वापस पहुंचेंगे क्रीज में। भारतीय टीम का स्कोर 190। बिना ऋचा के यहां पर क्या मुकाबला इंडिया जीत पाएगा। अब एक गेंद में चाहिए आपको 3 रन। अच्छी बात यह कि श्रीलंका पाटिल वापस आ जाएंगे स्ट्राइक पर। आज इससे पहले एक छक्का मारा था श्रीलंका पाटिल ने, हालांकि वो गेंद फुल टॉस थी, पर जो भी हो समता रखते हैं। आपने WPL में भी कई बार देखा होगा, आप 2 रन भागते हैं तो मैच टाई होगा, सुपर ओवर की ओर चला जाएगा। और ये पिछला सिंगल, हालांकि यहां पर भी मामला बहुत नजदीकी हो सकता था। 3rd क्लास फील्डिंग आज की है साउथ अफ्रीका ने, बहुत ज्यादा। मैं इनकी फील्डिंग को देखकर इस वक्त बहुत चक्का रह चुका हूं। फिलहाल ये अंतिम गेंद ओवर द विकेट से चले, सामने श्रीलंका, ऑफ स्टंप पर कट किया खूबसूरती से, 4 रन, क्या बात है। शॉट ऑफ गुड लेंथ, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर, इंतजार किया, वेट को ट्रांसफर किया, बैकफुट पर गए, मात्र गेंद को दिशा दिखाई और गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाने के साथ ही इंडिया मुकाबला